दोस्तों, आज हम जानेंगे कि छात्रों द्वारा अपने गुरु के सम्मान में आयोजित सम्मान सभा किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनी। एक आम कहावत है कि किसी देश का भविष्य उस देश के बच्चों के हाथों में होता है और बच्चों को समाज का बेहतर सदस्य, देश का आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बनाने का उत्तरदायित्व एक शिक्षक के हाथ में। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार शिक्षा एक पेशा नहीं बल्कि जीवन धर्म है। वास्तव में नई पीढ़ी का मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन करना एक दैवीय जिम्मेदारी है। शिक्षकों का दृढ़ संकल्प और ईमानदारी राष्ट्र की नीयत को आकार देती है, क्योंकि समाज और राष्ट्र की नींव का निर्माण कार्य उन्हीं के हाथों में है। अतः उनको उच्च सम्मान देकर ही हम विश्व गुरु का दर्जा फिर से हासिल कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी गुरु को परम ब्रह्म कहा गया है। स्कंद पुराण के गुरु गीता अध्याय में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत में गुरुओं की पूजा की परंपरा पुरानी है। सनातन परंपरा में हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो जून जुलाई में आती है का दिन उन सभी आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुजनों को जिन्होंने कर्म योग अथवा ज्ञान योग द्वारा नई पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास और उन्हें प्रबुद्ध बनाने का कार्य बिना किसी अपेक्षा के अपनी बुद्धिमत्ता को उनके साथ साझा कर उन्हें भविष्य का जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने के लिए किया हो। ऐसे ही ज्ञान को समर्पित एक शिक्षक को सम्मानित करने के लिए कुछ पुराने छात्रों ने अपने गुरु के जन्मदिन पर एक सभा आयोजित की। तारीख थी 5 सितंबर, साल था 1962 और गुरु थे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बारे में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पता चला तो उन्होंने आपत्ति की और छात्रों को सुझाव दिया कि यदि आप लोग गुरु के रिश्ते से मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करें जिनसे आप सबने सीखा है। 5 सितंबर 1962 को शुरू हुआ यह उत्सव छात्रों द्वारा शिक्षकों को सम्मान करने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया और तभी से हम भारतवासी देश के द्वितीय किंतु प्रतिभा में अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन अर्थात 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश में सरकारों द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के एक मध्यम वर्गीय तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वह एक पुजारी बने, लेकिन सीखने के प्रति उनका समर्पण इतना था कि मात्र 20 वर्ष की आयु में इनका प्रथम शोधपत्र प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उनकी महान दार्शनिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। मित्रों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई। यदि हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।